हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। इस क्लास को अटेंड करने के बाद एक ऐसा भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आप इस चैप्टर का ना कर पाएँ। और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है। किसी भी वस्तु की स्थिति या किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए हम लोग ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये जो रेखाएं दोनों आपस में कट करती हैं इस बिंदु को मूल बिंदु, और इस बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितना होता है, 0,0 होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 भाग बन रहे हैं, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब मान लीजिए कोई भी बिंदु यहाँ पे है, इसका निर्धारण हम पहले बताएंगे कि ये एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ठीक, और ये वाई डायरेक्शन में कितना चला। मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन में एक्स दूरी चला और वाई डायरेक्शन में वाई दूरी चला, तो इस बिंदु के निशान कितना हो जाएंगे, एक्स कामा वाई। और जो एक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। यानी जो पहले लिखा जाता है उसको भुज बोलते हैं, और जो दूसरा मान लिखा जाता है उसको कोटि कहते हैं। अब प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों का मान पॉजिटिव में लिया जाता है। ठीक, क्यों पॉजिटिव में लिया जाता है, क्योंकि मूल बिंदु के दाईं तरफ जितनी भी दूरियां नापते हैं हम लोग वो पॉजिटिव होती हैं, और मूल बिंदु के ऊपर जितनी भी दूरियां नापेंगे वो भी पॉजिटिव होती हैं। मूल बिंदु के बाईं तरफ जितनी दूरियां नापते हैं वो सब निगेटिव में ली जाती हैं, और मूल बिंदु के नीचे जितनी दूरी हम मापेंगे वो भी निगेटिव में ली जाती हैं। ठीक, इसीलिए प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में मूल बिंदु के बाईं तरफ एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव होता है, तो इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में भुज का मान क्या होगा, माइनस होगा, और कोटि का मान प्लस में होगा। ठीक, इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में दोनों का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव होता है, और चतुर्थांश में क्या होता है, भुज का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कोटि का मान निगेटिव होता है। ठीक, एक चीज़ और जानेंगे कि जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे वाई का मान हमेशा 0 होगा। मतलब एक्स अक्ष पे जो है किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स कामा 0 होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर वाई पे बात करें तो इस पे 0 कामा वाई होगा। ठीक है, 0 कामा वाई होता है। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाई अक्ष से कितनी दूरी पे है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है, और मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक, इसको भी हम निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है एक्स कामा वाई, तो अगर कोई पूछे कि वाई अक्ष से कितनी दूरी पे ये बिंदु है तो एक्स दूरी पे है। ठीक, इसी प्रकार अगर कोई पूछे कि ये वाई अक्ष से कितनी दूरी पे है तो एक्स दूरी पे है, और इसी प्रकार कोई पूछे कि ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है तो वाई दूरी पे है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई बिंदु था वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है। ठीक, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है पी, उसका निर्देशांक कितना है, एक्स कामा वाई। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, और ये कितनी है, वाई है। ठीक, और हमको बोल रहा है कि इस मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी। अब ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो ये कर्ण जो होगा वही तो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब केवल कर्ण की बात करें तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलता है। ठीक, तो यही क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, कोई भी बिंदु अगर है तो अगर बोल दिया जाए कि मूल बिंदु से कितनी डिस्टेंस पे होगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस पे होता है। ठीक, इसी प्रकार मान लेते हैं ये निर्देशांक ज्यामिति है हमारी, ये 0,0 मूल बिंदु है। ठीक, अब इसमें दो बिंदु हैं, एक P है एक Q है। ठीक, और P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, और इसके निर्देशांक x2 y2 है। तो बोलेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका डेरिवेशन होता है लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बूस्टर क्लास चला रहे हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे था, एक बिंदु यहाँ पे था। ठीक, अब इसको हम मिला लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु होगा या यहाँ पे कोई बिंदु होगा जो इसको दो भागों में विभाजित करेगा।
अब एक बिंदु ऐसा भी होगा जो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, और एक ऐसा बिंदु होगा जो किसी अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर पूछ ले कि इस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा या इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, इसके लिए भी फार्मूला है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि दो बिंदु हैं, ठीक है, P और Q। अगर उसके निर्देशांक x1 और y1 है और Q के निर्देशांक x2 और y2 है, और मान लीजिए बोल दे कि कोई एक बिंदु है इस रेखा पे, एक बिंदु जो है जो ये इसको m इंटू n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब ये कि मान लीजिए एक रेखा है, ये 6 सेंटीमीटर रेखा है, एक बिंदु यहाँ पे है, ये इसको 4 में विभाजित कर रहा है, इसको 2 में, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 2:4 बराबर 1:2। ठीक, तो इसी प्रकार मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो m अनुपात n अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, वो इसके लिए फार्मूला होता है m x2 + n x1 अपान m1 + m2, ये x के निर्देशांक हो गए, कामा m y2 + n y1 अपान m + 1, ये क्या हो गया, y का मान हो गया। ठीक, तो निर्देशांक कितना आ गया, r बिंदु के निर्देशांक m x2 + n x1 अपान m1 + n, कामा m y2 + n y1 अपान m1 + m + n होगा। ठीक, इसी प्रकार यदि मान लीजिए जो ये फार्मूला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतःविभाजन का सूत्र बोलते हैं। ठीक, आगे इसी प्रकार मान लीजिए कि दो बिंदु यहाँ पे है पहले से, अब कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए आ जा रहा है R, अब बोल दे कि ये बाह्यतः विभाजित कर रहा है। अगर बोल दे बाह्य विभाजित कर रहा है तो बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। मान लीजिए m x2 यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, x1 अपान m - n1, इसी प्रकार m y2 - n y1 अपान m - n। अगर बाह्यतः विभाजित कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, अगर अंतः विभाजित कर रहा है तो प्लस में मान आता है। ठीक, आगे चलते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मान लीजिए दो बिंदु को मिला रहा है रेखा, अगर उसका मध्य बिंदु आ जाए, मध्य बिंदु इसका मतलब जो है अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बोल दे कि मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे। मान लीजिए कोई रेखा यहाँ पे है, ये P है, ये Q है, और इसके निर्देशांक x1, y1 और इसके y1, y2 है। ठीक, और मान लीजिए ये मध्य बिंदु R है, तो R का निर्देशांक अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, सीधे x1 + x2 अपान 2 कामा y1 + y2 अपान 2, ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि कोई त्रिभुज है और उसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 है। ठीक है, अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा अगर बराबर है तो बोल देगा कि जो ये मध्यक होता है इसका केंद्रक, बोल देगा केंद्रक जी का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक जी का निर्देशांक कुछ नहीं करना होता है, x1 + x2 + x3/3 कामा y1 + y2 + y अपान 3, मतलब x1 + x2 + x3/3 कर लेंगे और y1 + y2 + y3 अपान 3 कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, केंद्रक का निर्देशांक आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसी प्रकार यदि कोई त्रिभुज है, उसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं और x3 y3 है। ठीक, अगर बोल दिया जाए कि इसकी जो ये भुजाएं बराबर नहीं हैं, मान लीजिए ये B है, ये A है और ये C है, तो बोल देगा अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र ये I का निर्देशांक क्या होगा, तो I का निर्देशांक जो हो जाएगा वो A x1 + B x2 + C x3 हो जाएगा अपान A + B + C, मतलब तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, कामा y के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, A y1 + B y2 + C y3 अपान A + B + C। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, अगर बोल दे इसी त्रिभुज का एरिया निकालना है, कोई भी त्रिभुज है उसके निर्देशांक तीनों जो है शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और बोल दे हमसे कि इसका एरिया कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2। ठीक है, याद रखना, अगर x ले रहे हैं x1 तो यहाँ पे कितना आएगा, y2 - y3 आ जाएगा, प्लस अगर x2 लेंगे तो
यहाँ पे कितना आ जाएगा y3 माइनस y1, मतलब y2 नहीं लेंगे, अगर x2 ले लिए तो y2 नहीं लेंगे, ठीक। इसी प्रकार याद करेंगे। अब x3 लेंगे तो y3 नहीं आएगा, इसी प्रकार y1 माइनस y2, ठीक। ये क्या हो गया, ये त्रिभुज का फार्मूला होता है, ठीक, किसका, एरिया का। आगे चलते हैं। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, बोल देगा कि 3 बिंदु हैं, बताइए वो संरेख हैं कि नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे और बता देंगे कि संरेख हैं कि नहीं। अगर इनका क्षेत्रफल 0 आता है, अगर उन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, अगर 0 आता है तो वो संरेख होंगे, अगर नहीं आ रहा है तो वो किसी त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं या वो संरेख नहीं होंगे, ठीक। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 3 बिंदु ए कामा बी कामा सी जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 हैं, तो अगर हमसे बोले कि ये संरेख हैं कि नहीं, अगर हम इसका एरिया 0 निकाल देते हैं तो वो संरेख होगा, अगर उसका एरिया 0 के बराबर नहीं आता है तो वो संरेख नहीं होंगे, ठीक। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 4,3 किस पाद में है। पाद का मतलब होता है चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में है हमने बताया था, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक। हमने ये बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और द्वितीय में माइनस और प्लस होता है। इसमें दोनों का माइनस होता है, इसमें माइनस और प्लस और माइनस होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बिंदु क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 4,3। इसका मतलब ये है कि जो 4 है ये भी प्लस में है और जो 3 है ये भी पॉजिटिव में है, ठीक। तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक। तो ये कहाँ पे होगा, प्रथम पाद में होगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार मान लेते हैं x का ये दिया हुआ है x का मान, यानी कि भुज का मान ये -4 होता है, तो कहाँ पे चला जाता है, द्वितीय में चला जाता है, ठीक। अगर मान लिए दोनों माइनस दिया होता तो तृतीय में चला जाता है, अगर ये प्लस दिया होता, ये माइनस दिया होता तो चतुर्थांश में चला जाता, ठीक। अतः विकल्प नंबर ए सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु -3 कामा -3 किस पाद में होगा, ठीक। अभी हमने बताया कि ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस होता है, ठीक। अब हम देख रहे हैं भुज, यानी जो बिंदु दिया हुआ -3 कामा -3, ठीक। इसमें हम देख रहे हैं कि भुज का मान भी माइनस में है और कोट का मान भी माइनस में है, अतः ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तृतीय, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, अतः विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। आ गया क्वेश्चन कि मूल बिंदु से 4 कामा -3 की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी की फार्मूला क्या होता है, d बराबर, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी d बराबर होता है अंडर रूट में x² प्लस y², ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं x का मान कितना दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना दिया हुआ -3, तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, बराबर रूट में 25, और इसका मान कितना होता है 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 यूनिट या 5 इकाई आंसर हो जाएगा, ठीक। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, विकल्प आगे पीछे दिया हुआ है, अतः विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। बिंदु ए जिसके निर्देशांक 2,4 है और बिंदु बी जिसके 4,-2 है को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको निकालने हैं। मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है जो इसको बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, बराबर भागों में विभाजित करेगा, इसका मतलब दोनों का अनुपात कितना आएगा 1:1। और हमने बताया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, x1 प्लस x2 का अपान 2 कामा y का जो हो जाएगा वो y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 और x2 का मान कितना दिया हुआ है 2 + 4/2, और y का मान जो हो जाएगा y1 का मान 4 और y2 का मान दिया हुआ है -2/2, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 2 6 और 6/2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3, कामा यहाँ से 4 में से 2 गया, 2/2 कर लेंगे 1, ठीक। इसमें से कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, आंसर कितना होगा 3, 1, ठीक। आगे चलते हैं।
P -4, 2 और Q 8, 3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक बिंदु है P, ठीक है, P जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये P है और Q जो है यहाँ पे है। 8, 3 इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ -4, 2। अब बोल रहा है कि y अक्ष पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, ये y अक्ष जो है इस दोनों रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है m, n अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे निर्देशांक कितना आ जाएगा। जो पॉइंट मान लेते हैं r हैं, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, m x2 + n x1 m + n। ठीक, कामा m y2 + n y1 m + n। ठीक है, चूँकि y अक्ष पे बोला है तो y अक्ष पे x का मान हमेशा कितना होता है, 0। इसका मतलब ये वाला टोटल मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x अक्ष के निर्देशांक कितने आएंगे, m। ठीक है, x2 का मान कितना दिया हुआ 8, ठीक, प्लस n, x1 का मान दिया है -4 ये m + n बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से 8m - 4n, ये इधर 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा बराबर 0। तो 8m बराबर कितना आ जाएगा, 4n। तो m/n बराबर हो जाएगा 4/8। इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है बिंदु 2√3 - √2 किस पाद में होगा। इसमें हम देख रहे हैं जो बिंदु दिया हुआ है 2√3, -√2, ये भुज का मान क्या दिया हुआ है, प्लस में है और कोण का मान निगेटिव में है। तो किस चतुर्थांश में जो है भुज का मान पॉजिटिव होता है और कोण का मान निगेटिव होता है, तो ये चतुर्थांश में होता है। अतः विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोण का मान है। एक बिंदु दिया हुआ है 3, -4। अब बोल रहा है कोण का मान क्या होगा, ये भुज होता है, ये कोण होती है, अतः कोण का मान कितना होगा, -4। ठीक, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मूल बिंदु से 4, -3 की दूरी क्या होगी। ये अभी पीछे क्वेश्चन किया है। ठीक, 5 इकाई आया था, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बिंदु 2, 4 और बी 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। अब हम जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। ठीक, यहाँ से x1 का मान दिया हुआ है 2 प्लस y2 का मान दिया हुआ है 4/2, इसका मान 4 - 2/2, ये 6/2 यानी 3। ठीक, ये घटा देंगे 2 यानी 1। ठीक है, तो 3, 1 आएगा। तो इनमें से कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, आंसर कितना आएगा, 3, 1। ठीक, आगे चलते हैं। दो बिंदु P 2, 2 और Q -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। नियामक मतलब निर्देशांक। ठीक, अभी हमने फार्मूला बताया x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। r बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ से x1 का मान 2, ठीक, और x2 का मान -2/2, 2 + 2/2। ठीक है, ये 0 है, 0/2 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 + 2 4/2 यानी 2। निर्देशांक कितने आ गए, 2 0, 2। ठीक, अतः विकल्प नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। दो बिंदु P 2, 3 और 4, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब हमने फार्मूला बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ से x2 का मान कितना दिया हुआ है 4 माइनस x1 का मान 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ है 2 और y1 का मान 3। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 गया 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2 में से -3 गया -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर रूट में 5। ठीक, इकाई, अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 को क्या कहा जाता है। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई बिंदु अंतः विभाजित करता है तो अंतः बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। वहाँ पे m1 अनुपात n1 था, यहाँ पे क्या इसी अनुपात को m1 कामा m2 बोला है। ठीक, और उस फार्मूले को क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन का सूत्र। ठीक, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बिंदु P -4, 2 और Q 8, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के नियामक हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। यहाँ से x1 का मान दिया हुआ -4 और x2 का मान दिया हुआ 8/2। ठीक, y1 का मान 2 और y2 का मान 6/2। यहाँ से करेंगे -4 प्लस 8 4। ठीक, और 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 2 कामा 4 2 6 8 अपान 2 यानी 4। तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 4 आ जाएगा। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 को निरूपित की जाती है तो वे एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ना तो एक दूसरे के समांतर है ना लंबवत हैं, या कोई भी निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है। देखते हैं। हम बोला है कि x बराबर a। ठीक, x बराबर a, अगर x बराबर a दिया है तो इसका मतलब ये जो रेखा है वो y अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। और कितना दिया -1, तो मतलब ये -1 है, तो ये रेखा y अक्ष के समांतर जाएगी ऐसे सीधे। ठीक है, 1 पे जाएगी -1 पे। ठीक, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक, और दूसरा बोला है y बराबर 4। ये जो रेखा है इस पे x का मान तो 0 है, इसीलिए जो रेखा होगी वो क्या होगी, x अक्ष के समांतर होगी। ठीक, ये जो जाएगी यहाँ पे ये 4 है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखा आपस में कहाँ पे ये परपेंडिकुलर एंगल बना रही है, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 हैं तो इसकी परिमिति है। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। मान लेते हैं ये त्रिभुज है। ठीक है, परिमिति का मतलब इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। ठीक, तो मान लेते हैं ये कितना है 0, 0, ये 0, 4 और ये 3, 0। ठीक, अब हम देखेंगे कि ए बी सी। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा, √ में 0, 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, और प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0, मतलब √9 बराबर 3। ठीक है, इसी प्रकार b का मान निकालेंगे तो √ में ये 0 - 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। अब 0 - 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी √ में 16। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे c का मान निकालते हैं इसी प्रकार। ये देखिए 3 का स्क्वायर √ में बना देते हैं पूरा, जैसे -3, 0 का स्क्वायर प्लस 0, 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा ये √ में 3 का स्क्वायर 9,
4 का 16, यानी ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। अब हम देख रहे हैं ए बी और सी तीनों का मान कितना आ रहा है 4 3 7 और 7 5 12। ठीक, परिमिति कितनी आ गई 12, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है नियामक 2 कामा के माइनस 3 तथा 4 कामा माइनस 7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है तो के का मान क्या होगा। अब हमको पता है एक रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या होता है टेन थीटा और ये बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 के। ठीक, यहाँ से m का मान कितना दिया हुआ है 3, y2 का मान दिया हुआ है -7। ठीक, और y1 का मान दिया हुआ है k माइनस 3 अपान x2 का मान दिया हुआ है 4 और x1 का मान दिया हुआ है 2। ठीक, अब यहाँ से 4 में से 2 गया 2 बचेगा। अब 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 6 बराबर -7 माइनस के प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से के बराबर हो जाएगा के, इस के को इधर लेके चले गए तो यहाँ से -7 में से 3 गया तो -4 और ये 6 इधर इधर था, इधर आएगा -6 हो जाएगा, यानी के बराबर -10। ठीक, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। अभी हमने बताया था ये। ठीक, x बराबर -2 यहाँ से होगी जाएगी। ठीक, ये यहाँ से ये कितना निर्देशांक आएगा -2 कामा 0। इसी प्रकार y बराबर 3, यानी ये जो है वो 3 कामा 0 है। इसका मतलब ये टोटल दूरी कितनी है 3, ये कितना हो जाएगा 3 और x वाला कितना हो जाएगा 2। अब ये निर्देशांक कितना हो जाएगा -2 कामा 3। ठीक, इस बिंदु ये कटान बिंदु है ना, कटान बिंदु के निर्देशांक -2 कामा 3 हो जाएगा, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए जिसका निर्देशांक -1, 4 है और बी 5, 2 तथा इसका मध्य केंद्र 0, 3 है तो सी के निर्देशांक बताइए। हमने बताया था कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3 अगर है तो जी का जो निर्देशांक क्या होता था, जी के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 होता है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सी का मान कितना दिया हुआ है 0। ठीक, सी का मान पहला वाला 0 दिया है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी x1 का मान कितना दिया हुआ है -1। ठीक, और x2 का मान कितना दिया हुआ है 5 और x3 हमको निकालना ही है इसका। ठीक, मान लेते हैं x है, ठीक है, अपान 3। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 0, यानी x प्लस 4 बराबर 0। x का निर्देशांक कितना आ गया -4, मतलब जो सी बिंदु है उसका पहला यानी भुज का मान कितना आ गया -4। ठीक, इसी प्रकार करते हैं। y के निर्देशांक कितना दिए हैं -3। ठीक, -3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस कितना प्लस में हम मान लेते हैं इसका y है, ठीक, अपान 3। अब इसका गुणा करेंगे -9 बराबर 6 प्लस y और y बराबर ये 6 है, इधर आएगा -6 -9 हो जाएगा -15। ठीक, तो निर्देशांक कितना आ जाएगा x का y का मान आ जाएगा -4 और -15। ठीक, अतः विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है बिंदु P 1, 2 बिंदुओं बिंदु ए का मान दिया हुआ -2, 1 और B 7, 4 को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, हमने बताया था ये बिंदु है 2, ये बिंदु मान लीजिए 1 है जिसको विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमने बताया था m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n कामा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। ठीक, तो इसका मान टोटल का मान कितना दिया हुआ है 1,
ठीक, यहाँ से हम कर लेते हैं 1। और यम अनुपात n का मान निकालना है, ये यम हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं बिंदु कितना दिया हुआ है, -2, 1 और 7, 4। अब x1 का मान कितना है 7, तो हो जाएगा 7m। और x1 का मान दिया हुआ -2, तो ये -2n हो जाएगा। ठीक, अपान m प्लस n। ठीक, यहाँ से m प्लस n गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा m प्लस n बराबर 7m - 2n। ठीक, ये 7m है, ये वाला m इधर आएगा, कितना हो जाएगा -6m बराबर ये n था, ये -2n जाएगा इधर, प्लस 3n हो जाएगा। ठीक, अब m/n अगर करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 6। अब काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 1/2। अतः वो किस अनुपात में विभाजित करेगी, 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगी। अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बोला है बिंदु 2, -3 और 5, -6 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष किस अनुपात में बांटती है। मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भुज का मान क्या है प्लस है और कोण का मान माइनस है, तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक, 2, -3। अगला है 5, 6। अब जो ये y पे एक ऐसा बिंदु होगा वो इन दोनों रेखाओं को विभाजित कर रहा होगा किस अनुपात में। ठीक, तो बोल रहा जो x अक्ष है वो किस अनुपात में विभाजित कर रही है। मान लेते हैं ये m अनुपात n में विभाजित कर रही है, और यहाँ पे निर्देशांक कितना आएगा x, 0, मतलब y का मान कितना आएगा 0। तो हम क्या करेंगे 0 दिखा के m अनुपात n का मान निकाल लेंगे। यहाँ से y का मान कितना आएगा 0 बराबर m, y2 का मान कितना दिया हुआ है 6, तो 6m हो जाएगा। ठीक, आगे y1 का मान -3, ये हो जाएगा n अपान m प्लस n। ठीक, अब यहाँ से 6m - 3n बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 6m बराबर 3n, अब m/n करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु 4, 5 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी हमने बताया था d बराबर √ में x² प्लस y²। तो यहाँ पे x का मान कितना दिया है 4² प्लस y का मान 5²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 25, 16, 25, 41 हो जाएगा √41। अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, बोला है 2 बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। 2 बिंदु के बीच की दूरी बराबर हमने फार्मूला बताया था √ में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x2 का मान दिया हुआ 4 और x1 का मान दिया हुआ 2, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है 1 और y1 का मान -3। यहाँ से 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 में से -3 गया -2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये क्या आ जाएगा √ में 8, और √8 किसके बराबर होता है 2 √2 के। ठीक, अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बता रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर 2 एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे या लंबवत भी नहीं होंगे। ठीक, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्वेश्चन में बोला है यानी x बराबर a, ये अगर x बराबर a कोई रेखा दी हुई है तो इसका मतलब क्या कि ये y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, ये y अक्ष के समांतर होगा। मान लेते हैं ये यहाँ है भाई, ये कितनी दूरी होगी a। इसी प्रकार जब y बराबर 2 दिया हुआ है तो ये x अक्ष के समांतर होगी, ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये कितनी है 2 है टोटल दूरी, ये भी 2 है, ये भी कितना है 2। ठीक, अब बोला है कि ये रेखाएं क्या हैं आपस में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कितने अंश का कोण बनाए 90, अतः ये दोनों आपस में क्या हैं लंबवत हैं। ठीक, अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।